हेलो फ्रेंड, न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 59 का पार्ट 1 है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट्स एंड वीडियोस अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। एपिटन प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएगी। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि जो वर्स्ट वीक है शहनाज वाला, उसके बारे में ना काफ़ी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। पिछली वीडियोस चेकआउट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वो वीक इतना ज़्यादा क्यों ख़राब गया था, शहनाज इतना ज़्यादा क्यों उसको प्रॉब्लम हुई थी, वो सारी चीज़ें ना थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें हुई हैं। तो उन वीडियो को चेकआउट करेंगे तभी आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए आज की वीडियो जो है वह स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो डे 83 है और सुबह होती है जैसे कि हमेशा न्यू सॉन्ग के साथ सारे घर वाले डांस कर रहे हैं। शहनाज खूब मस्ती में डांस कर रही है, बट यहाँ पे एक बंदा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बैठ के केला आराम से खा रहा है और वो है सिड। सबको डांस करना है लेकिन सिर्फ सिड ऐसा बंदा है, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, चाहे बिग बॉस में हो चाहे कहीं पे भी हो। उसको नहीं करना है तो नहीं करना है, बाकी सबके लिए ये रूल्स अलाउ था, उनको करना ही था कि हाँ डांस करना है। तो यहाँ पे बस वही चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। शहनाज बहुत ज़्यादा मस्ती में हमेशा डांस करती है तो वो चीज़ भी देखने को मिली है। फ़िलहाल यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि शहनाज को जेलस वाला जो टैग है वो दिया गया था छिपकली के साथ। तो इसका जो मैंने पहले आपको आगे बोला कि पिछली वीडियो चेकआउट करेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हुई हैं, तो वो पिछली वीडियो में भी मैंने थोड़ी चीज़ें बताई हैं, उसके आगे मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो जैसे कि पिछला वीडियो जो है उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि टकलू के साथ जो नल्ले का बहस हुई थी, जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें शहनाज को उसने कितनी बुरी तरीके से उसके साथ जो मिसबिहेव किया था, उसका मुंह दबा के जो उसने बोला था कि मेरे मुंह मत लग जाना। तो उसके बाद यहाँ पे वो खुद आके फिर शहनाज से दूसरे ही दिन बात कर लेता है, जिसके ऊपर शहनाज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसती है और बग्गा से बोलती है कि किसी बंदे ने मुझसे कल ये चीज़ बोली थी कि मेरे मुंह मत लग जाना, लेकिन जो है आज वो खुद ही मुझसे मतलब बातचीत कर रहा है। तो उस चीज़ पर यहाँ पे टकलू जो है वो उसको हाथ मतलब हक करता है, हक करके और फिर उसको बोलता है तो क्या करूँ मैं हूँ ही नहीं ऐसा बंदा। इस तरीके की चीज़ें जो है वो करता दिखाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। और शहनाज को उसने भले ही ऐसे बोल दिया था लेकिन वो उसकी फ्रेंड है, ऐसा दिखाने की कोशिश थी उसकी यहाँ पे। तो उस चीज़ पर यहाँ शहनाज जो है वो, मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा टकलू को इम्पोर्टेंस दे रही थी, जिसके बाद उसके ऊपर ये जेलस वाला टैग जो है वो लगा। क्योंकि यहाँ छिपकली जो है वो चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि छिपकली किचन एरिया में होती है टकलू के साथ। जब वो वापस बेडरूम से जो है वो किचन की तरफ जा रही होती है तो वहाँ पे छिपकली होती है, तो उसको बोलती है कि एक मिनट साइड हो जाना प्लीज़ प्लीज़ करके, जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना ऐसे ही बोलती है सना उससे। लेकिन वो जो है यहाँ पे टकलू से शिकायत क्या करती, कहती कैसे बोल रही थी मुझसे कि मतलब साइड हो जा, एटीट्यूड वाली बात में, एटीट्यूड वाली लैंग्वेज में बोलती है। बल्कि उस शहनाज ने जो है प्लीज़ वर्ड का यूज़ किया था, लेकिन इसने जो है बात बिल्कुल से घुमा दी। इसने अलग तरीके से यहाँ से टकलू को बताया, वो बात किस तरीके से हुई थी वैसे नहीं दिखाया। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना उनके ऊपर ध्यान देने वाले बात होती है। एक लाइन जो है उसको आप अच्छे से भी बोल सकते हो और उसको घुमा फिरा के आप उस लाइन को ख़राब भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे वो चीज़ जो है छिपकली ने करी थी। सना ने अच्छे से बोला लेकिन उस बात को उसने घुमा दिया। अब यहाँ पे ये बोलना क्या चाह रही थी इसका खुद नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि ये कभी बोलती है कि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता और फिर दूसरी तरफ बोल रही थी नहीं मुझे उससे फ्रेंडशिप हो गई थी, उससे वो कुछ भी ऐसा बात नहीं कर रही या इग्नोर कर रही तो मुझे हर्ट हो रहा है। फिर दूसरी तरफ बोलती कि मैंने तुझे कभी नहीं बात करने के लिए मना किया, और फिर उसके बाद ये भी बोल रही कि नहीं मैं बोल रही हूँ अब तू उससे बात नहीं करेगा। तो मतलब कि इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको खुद को क्या कहना है। ये खुल के वो चीज़ नहीं बोल रही थी क्योंकि इसको पता था कि कैमरा जो है चारों तरफ लगा है, अगर मैं खुल के ये चीज़ बोलूँगी ना कि मतलब उससे बात मत कर तो मैं ख़राब दिखूँगी, मेरी फुटेज जो है इमेज जो है ख़राब लगेगी बाहर। इस वजह से घुमा फिरा के वो सारी बातें कर रही थी कि पब्लिक को सही से समझ में ना आए। लेकिन पब्लिक पागल तो है नहीं, सब समझ में आता है सबको। यहाँ पे सना के साथ सिद्धार्थ जो क्लासरूम में बैठा है और जो बंदा बोलता है लाइन, उसकी बात जो है उस पर गौर करने वाली थी। कहता है कि अब जो है तू मुझे इफ़ेक्ट नहीं करती, मतलब सना कहती कि मतलब अब मेरी बात से तुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बोलता है सिट कि नहीं फ़र्क पड़ता था,
अब नहीं पड़ता। तो सना इस पे आप देख सकते हो कितना क्यूट से हरकतें करके मुंह बनाती है, और इस टाइम पे इसके अंदर ये चल रहा था कि अच्छा फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब मैं तुझे बताती हूँ कि फ़र्क कैसे पड़ता है। जिसके बाद शहनाज का वो जो आगे वाले जो अनसीन्स है ना, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा विशाल के साथ वो किस तरीके से बातें करती है, दिखाई दे रही है। जिसके बाद जो सिद्धार्थ है उसका फिर से हाल बुरा हो जाता है और फिर से वो इफ़ेक्ट होने लगता है। और यही सारे रीज़न्स हैं कि उसकी चाय फाइट भी हुई थी, और उसके बाद उसने एक चीज़ ये भी बोली थी कि जब लोग जो है लोगों से तो जो है इस्तेमाल होती है लोगों से, तो फिर मुझे उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। तो अगर इस्तेमाल हो रही है शहनाज और उस चीज़ से सिड को फ़र्क पड़ रहा है, तो फिर वो ये क्यों बोल रहा है कि तू मुझे इफ़ेक्ट नहीं करती। तो मतलब सिद्धार्थ के बिना बात ये मुझे समझ में नहीं आई। शहनाज उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती थी, लेकिन उसने बात घुमा फिरा के बस उसको ये दिखाना है कि नहीं, अब वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू जो मर्ज़ी कर। अब बात करते हैं वो वर्स्ट वीक में शहनाज को जो जेलस टैग मिला था उसके बारे में। तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सना ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी थी यहाँ पे पाहिरा को, और इसी वजह से उसको जो है जेलस वाला टैग मिला। जहाँ तक मैं एक बात आप लोगों को ये बता दूं कि सिद्धार्थ ने हमेशा ये चीज़ ध्यान दी है कि कौन सी बात से या किस तरीके के गेम से जो है शहनाज की इमेज बाहर ख़राब दिख रही होगी। और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि ये चीज़ जो शहनाज ये तो कर तो वो गेम खेल रही है। वो मैंने आप लोगों से क्लियर की थी वो बात कि वो गेम खेल रही। पिछली वीडियोस जो है वो चेकआउट ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर थी कि वो गेम खेल रही थी, लेकिन जो इमेज शहनाज की बाहर जा रही थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब जा रही थी। और वाकई में ये चीज़ लग रही थी कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे प्रॉब्लम हो रही है, और वो उसको पाहिरा को इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए थी जो शहनाज दे रही थी। और मेरे हिसाब से ना शहनाज ये भी चाहती थी कि टकलू जो है ना वो वीक ना लगे या उसका गेम इतना ज़्यादा ना ख़राब हो जाए कि वो टॉप 5 या टॉप 6 में ना पहुंच सके। लेकिन वो चीज़ शहनाज को प्रॉब्लम हो रही थी इस चीज़ से। लेकिन अगर छिपकली से उसको ये चीज़ थी कि हाँ उससे अगर कोई इशू होता तो वो चीज़ अलग दिखाई देती। शहनाज को छिपकली से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही वो जेलस थी, क्योंकि वो चीज़ नहीं दिख रही थी। वो चीज़ जो है छिपकली को सना से जेलसी थी वो नज़र आ रही थी। हाँ टकलू की वजह से कहीं ना कहीं शहनाज जो ये चीज़ कर रही थी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया, और वो चीज़ जो है शहनाज के ऊपर बैकफायर हुई, जिसका रिज़ल्ट हम सब ने देखा था कि शहनाज को जेलसी टैग दिया गया। और कहीं ना कहीं सना ने ये चीज़ जो है आगे अपनी सुधारी थी, जिसके बाद शहनाज ने पाहिरा को पूरी तरीके से इग्नोर किया था। और इसका रिजल्ट हमने ये भी देखा था कि सना का जो एंड होते होते सीजन में टकलू से बीच में फाइट भी होती है, जहाँ पे वो उससे बोलती है कि दूर होकर के बात कर। वो चीज़ भी हम लोगों को देखने को मिली थी। तो वो चीज़ शहनाज अगर थोड़ा सा पहले कर देती ना तो ये शायद से जो जेलेसी वाली बात हुई थी ये ना होती। फ़िलहाल आपको मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लम तब भी कर गई जब ये नल्ले ने ये एक गेम बनाया कि तुझे जो सना के साथ पूरा टाइम घूमना है हाथ पकड़ के, और छिपकली को बोला कि मतलब उसको इग्नोर करना है माहिरा को। तो उस चीज़ की वजह से भी ये सारी जो खिचड़ी है ना ये और ज़्यादा घुटती चली गई मेरे हिसाब से, और ज़्यादा इस वजह से भी प्रॉब्लम होने लगी थी। लेकिन जो छिपकली को प्रॉब्लम हो रही थी सना से, वो जिस तरीके से जेलस हो रही थी, वो चीज़ जो है वो उस पर फोकस नहीं करवा के शहनाज के ऊपर फोकस करवा दिया कि हाँ वो जेलस हो रही है। और यहाँ पे शहनाज जो ये वर्ड यूज़ करती है ना, जो ये गाने के थ्रू कि जा मेरे नाम की बिल फाड़ दे, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तो वो बहुत क्यूट अंदाज में मुझे लगा। सना यहाँ पे समझाती भी है टकलू को कि तू माहिरा शर्मा मत बन, तेरी गेम जो है वीक लग रही है और तुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन वो कहता है नहीं मैं ऐसे ही हूँ, मैं ये ऐसे ही खेलता हूँ। सना यहाँ पे बार बार उसको बोलती कि नहीं ये तेरा गेम नहीं है, तेरा जो गेम है ना तू उस पर फोकस कर, कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम हो जाए। और सना अभी ये भी बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि माहिरा जो है ना वो बिना नॉमिनेशन के बाहर जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी जो है यहाँ पे जब ये बोल रही थी तो यहाँ पे टकलू बोलता है कि तुझे पता है ना, तुझे पता नहीं उससे क्या प्रॉब्लम, तुझे पता है वो मेरी पहली प्रायोरिटी है। तो उस पर
सना यहाँ पे क्लियर बोलती कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तेरी प्रायोरिटी है ना, हम सब ने ठेका थोड़ी ले रखा है उस चीज़ का। तो वो सारी चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं इशू हुए हैं। इस वजह से ये सीन देखने को मिला है ना, इस पर ये चीज़ बाहर जो देखने को मिल रही थी, उससे ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि वाकई में शहनाज को प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सना को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ वो यहाँ पे टकलू के बारे में सोच रही थी कि कहीं उसका गेम ना ख़राब हो जाए उस लड़की की वजह से, क्योंकि सना बिल्कुल दिल से ये चीज़ चाहती थी कि वो टॉप 5 तक जाए टकलू, या टॉप 6 तक जाए। लेकिन ऐसे जिस तरीके से वो गेम खेल रहा था, उसको मतलब बेबी सिटिंग करते हुए छिपकली को, तो उसको वो चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा था कि उसकी वजह से ये ना निकल जाए। तो ये चीज़ जो है वो लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये अंदर अंदर के शहनाज की सोच थी। और साथ में शहनाज जो गेम था ना सना का, इन दोनों के बीच में जो झगड़ा लड़ाई हुई, वो चीज़ भी शहनाज के ही वजह से हुआ। और कहीं ना कहीं फिर एक चीज़ ये भी सोचने में आती है दिमाग में कि जिस तरीके से टकलू ने शहनाज को पहले स्टार्टिंग में यूज़ किया, तो वो उस चीज़ का बदला भी शहनाज इस तरीके से भी निकाल रही थी, वो चीज़ भी दिमाग में आ रही थी। फ़िलहाल जो भी हो, लेकिन जो चीज़ हमने जेलसी वाली जो शहनाज के ऊपर टैग लगा था ना, वो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब लगी थी और फैंस बहुत ज़्यादा उससे डिसपॉइंट हुए थे। तो यहाँ पे उस आगे बात करते हैं जब सिद्धार्थ जो है फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि शहनाज जो है उसने मतलब गेम जो है ना, हार्ड गेम जो इन लोग का वो स्टार्ट हो चुका था। और शहनाज पहले तो बता दो इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो यहाँ पे सना बोलती तू मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है सेट से, तो यहाँ पे वो बोलता है मैं क्या करूँ बता, मैं सुबह से तेरे से बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ तुझे इग्नोर कर रहा हूँ, और तू ही जो है दूसरों से बात कर रही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये वर्ड इसने यूज़ किया सिद्धार्थ ने, उसने बोला तू ही दूसरों से बात कर रही, मैं कहाँ तुझसे जो है तुझे इग्नोर कर रहा हूँ या तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। सुबह से मैं तुझसे बात कर रही हूँ, लेकिन तू दूसरों से बात कर रही है, दूसरों के पीछे पीछे जा रही है, तो क्या मैं तेरे पीछे पीछे भागूँ? इस तरीके से जब ये बोलता है सिद्धार्थ कि तू दूसरों से बात करे, तो शहनाज उस पर खूब ज़ोर से हंसती है। तो यहाँ ये विशाल के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि जब सेड ने ग्लास रूम में बैठ के ये बात बोली थी कि तू मुझे हर्ट नहीं करती या इफेक्ट नहीं होता मैं तुझसे, उस टाइम पर शहनाज ने जो सोच लिया था कि हाँ मैं इस चीज़ को जो है जाहिर करवाऊंगी कि इफ़ेक्ट होता है या नहीं। और फिर उसके बाद जो विशाल के साथ बातचीत वगैरह हुई जिससे सेट को इफ़ेक्ट हुआ, और वो चीज़ें जो है यहाँ पे सिद्धार्थ ने टॉन्ट वे में शहनाज से बोली। बातों बातों में इन लोगों की इस तरीके की बात हो जाती थी कि सामने वाला बंदा समझ भी ना पाए, और ये लोग एक दूसरे की कोड वर्डिंग समझ जाते थे बहुत ईजिली। तो यहाँ पे जो है बग्गा से फिर बातचीत होने लगती है सिद्धार्थ देख के ऊपर, जो पहले जिस तरीके से छेड़ रहा था सिद्धार्थ, मैंने अनसीन्स में आप लोगों को बताया है, यहाँ पे भी छेड़ता हुआ दिखाई दिया है सिद्धार्थ देख के नाम पर बग्गा को। तो फ्लर्टिंग वगैरह भी बीच बीच में सिद्धार्थ कर रहा था। और सिड का ये था ना कि अब जैसे तू जो है दूसरे लड़कों से बात कर रही है तो मैं इफ़ेक्ट हो रहा हूँ, तो अब मैं तुझे भी इफ़ेक्ट करूँगा। वो चीज़ें जो है सेट के यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि अब सेट जो है हर एक लड़की के साथ उसने फ्लर्टिंग करी है, बातचीत करी है, और जिसका रिज़ल्ट हमने देखा शहनाज हुई है इफ़ेक्ट, क्योंकि वो होना भी बनता था, नॉर्मल चीज़ थी वो। और कहीं ना कहीं सेड ने ये चीज़ें करी हैं, तो उसी तरीके से शहनाज को उस चीज़ का एहसास भी हुआ कि हाँ वो वाकई में सिद्धार्थ को पसंद करती है। और यहाँ पे फिर उसके बाद गार्डन एरिया से फिर बेडरूम एरिया में जब ये लोग होते हैं, तो यहाँ पे भी जो सिद्धार्थ दे के बारे में बात हो रही होती है। दरअसल यहाँ पे विकास जो है वो कहता है कि हाँ करली क्रम्प वाले बाल जो बग्गा ने कर रखे, तो उस पर बोलता है कि कर रखा है बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सिड बोलता है कि हाँ तुम्हारे लिए। तो उस चीज़ पे यहाँ पे बग्गा को जो है बुरा लग जाता है। फिर वो बाहर चली जाती है बेडरूम एरिया से, जिसके बाद सिद्धार्थ जो है पीछे पीछे जाता है। शहनाज यहाँ पे बोलती भी तू उसको इरिटेट क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद सिड जाता है उसको बुलाने के लिए, मनाने के लिए, क्योंकि उसको ये फिर जाके जब वो सोफे पे बैठती है बाहर लिविंग एरिया में, तो वहाँ पे जाके बैठ के बोलता है कि तू क्यों यहाँ पे आके बैठ रही हो। तो बग्गा बोलती है तुम क्या कर रहे हो, ये चीज़ें विकास के बारे में बोल रहे हो, सिद्धार्थ के बारे में बोल रहे हो। तो सिड यहाँ पे बोलता है अरे वो तो मजाक है, ऐसा कुछ है नहीं, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तू यहाँ पे आके बात बैठी है।
फिर उसके बाद उसको घूरने लगता है, जिसके बाद बग्गा बोलती है कि ऐसे क्यों घूर रहे हो, तो सिड बोलता है कि बस ऐसे ही मन कर रहा है, सुंदर चीज़ों को देखते ही ना उस पर मेरी नज़रें टिक जाती हैं। इस तरीके से मैंने जैसा बताया फ्लर्टिंग वगैरह उसकी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे बीच में बग्गा बोलती है कि क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठ के, तो कहता है कि बस मुझे ऐसे ही गुफ्तगू करनी है। तो यहाँ पे बग्गा कहती है कि कैसी गुफ्तगू करनी है, तो सेठ की जो लाइन है, वन लाइन होती है उसकी कि गुफ्त के बाद वाली, तो यहाँ पे बग्गा बोलती क्या गू, और फिर उसके बाद हंसने लगती है। और मतलब सेठ जो है जिस तरीके से उसका मूड ख़राब था बग्गा का, उसकी वजह से हो गया था, वो उसको हंसा भी देता है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और फ्लर्टिंग वगैरह जो है बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर ही रहे थे, सभी इन्जॉय कर रहे थे, सलमान भी इन्जॉय कर रहा था। और यहाँ पे अब्दुल्ला का भी एक एंगल आ ही जाता है जब वो ये देखते हुए इन दोनों को और मुस्कुराती है। उसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मेरे से फ्लर्ट ना करके दूसरों से कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आ रही होगी बात, मुझे ऐसा लगता है। फ़िलहाल यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है कि सिडनास का ये जो हार्ड गेम है ना, ये किस लेवल तक आप लोगों को लगा सही है? कमेंट करके जल्दी से बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोस के लिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।